घर जब आप बनाते हैं, एक प्लॉट खरीदते हैं, उसके ऊपर आप अपने सपनों का घर जब बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका मुख्य द्वार, आपकी मेन एंट्री, जहां से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब एक प्लॉट की बात करें तो एक प्लॉट में 32 देवी देवताओं की एंट्री होती है। कई एंट्रीज बहुत पॉजिटिव होती हैं, कई एंट्रीज बहुत नेगेटिव होती हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए आपको उसको किस तरह से 32 पार्ट्स में डिवाइड करना है और कौन से पद से, कौन सी दिशा से आपको अपना एंट्री गेट लगाना है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, बिल्ड डेस्टिनी विदिशा में आपका स्वागत करती हूं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। साइट विजिट, क्लासेस और कंसल्टेंसी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे या स्क्रीन पर शो हो रहे नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है 32 एंट्रीज। अब ये 32 एंट्रीज मैंने आपको एक मेरी पुरानी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, एक वास्तु पुरुष की स्टोरी बताई थी, वास्तु पुरुष का एक वीडियो बनाया था। जब वास्तु पुरुष की वीडियो की हमने बात की थी, उस टाइम वास्तु पुरुष की नाभि, जो कि वास्तु पुरुष का सेंटर प्लेस था, वहां पर ब्रह्मा जी का वास है, ब्रह्मा जी का स्थान, ब्रह्मा जी ने अपना स्थान ग्रहण किया और 32 देवी देवताओं उसके चारों तरफ बैठ गए। अब वो 32 देवी देवता जो बैठे हैं, वो 32 देवी देवता बनी आज के युग में एंट्रीज। आपको वो 32 देवी देवता जो अलग अलग हैं, कौन सी एंट्री आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आपने एक प्लॉट लिया तो उसको आप 32 भागों में कैसे विभाजित करोगे। तो ये एक प्लॉट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको मैंने ऑलरेडी 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वास्तु पुरुष की इमेज मैंने बीच में बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, जिससे आपको मुश्किल ना हो। तो हर दिशा में, जैसे कि ये मेरी नॉर्थ की डायरेक्शन है, 9 पद यहां, 9 पद ईस्ट में, 9 पद साउथ में और 9 पद मेरे वेस्ट की डायरेक्शन में होंगे। तो 9 देवी देवता मेरे नॉर्थ की डायरेक्शन में, 9 ईस्ट में, 9 साउथ में और 9 वेस्ट की डायरेक्शन में। तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमने शुरू की कैलकुलेशन नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये मेरा बना N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9। तो ये मेरे को 9 एंट्रीज मिली N1 से N9 तक नॉर्थ के डायरेक्शन में। सेम मुझे ईस्ट के डायरेक्शन में भी E1, E2, नाइन एंट्रीज मुझे मिली ईस्ट के डायरेक्शन में। अब हम जाएंगे साउथ के डायरेक्शन में, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9। सेम वेस्ट के डायरेक्शन में भी हम स्टार्ट करेंगे W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हर दिशा को मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके अकॉर्डिंगली अगर ये नॉर्थ की डायरेक्शन, तो N1, N2, N3 करके इनको मैंने एक नंबर दे दिया है, जो कि मेरी अलग अलग पद हैं। सेम ईस्ट के डायरेक्शन में भी मैंने 1 से लेकर 9 तक अलग अलग नंबर्स दे दिए हैं। तो अब ये नंबर्स नहीं हैं, ये आपके 32 देवी देवता हैं जो अलग अलग। अब अगर इस प्लॉट की हम बात करें, ये प्लॉट अगर 45 फीट बाय 45 फीट का है, तो मुझे अगर एक भुजा में 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, तो 5 फीट आपका आ जाएगा। तो ये जो एक एरिया जो N1 आपको मिला वो 5 फीट, तो मतलब 5 फीट पे आपकी एंट्रीज चेंज हो रही हैं। तो प्लॉट के 5 फीट पे एंट्री दूसरी आ जाएगी, 5 फीट पे आपकी N1 है, अगेन 5 फीट पे N2 हो जाएगी। इस तरह से आपकी एंट्रीज चेंज होंगी। अब इसमें मेन बात क्या है कि कौन कौन सी एंट्रीज आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी एंट्रीज आपको नहीं रखनी है। हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट की डायरेक्शन से। जब हम ईस्ट की एंट्री की बात करते हैं तो E1 हमारे लिए नहीं है, E2 नहीं है, E3 वी कैन ओपन, E4,
E5, फिर मैं E6 बंद कर दूंगी, E7, E8, E9। तो ये मेरे लिए एंट्रीज बनती हैं। E6 हम बोथ वेज यूज कर सकते हैं, हम यूज भी कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंगली इतनी खराब नहीं होती। E6 हम ओपन या क्लोज दोनों तरह से कर सकते हैं। इफ अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी कुछ और नहीं है तो हम E6 ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एंट्रीज ली हैं। तो अब ये मैं क्यों मना कर रही हूँ और क्यों हम उसको ओपन या क्लोज कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। साउथ के डायरेक्शन में भी हमने S1 और S2 बंद कर दिया, S3 ओपन किया, S4 ओपन किया, S5 क्लोज, S6 क्लोज, S7 क्लोज, S8 क्लोज, S9 क्लोज। ये हमने सारे पूरा का पूरा साउथ बंद कर दिया। साउथ में भी मैंने आपको 2 एंट्रीज दी है। अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं, मानते हैं कि साउथ के में तो कोई एंट्री होती ही नहीं, साउथ के डायरेक्शन का घर अगर हमें मिल गया तो वो हम अब क्या करेंगे, हमें कोई एंट्री मिलेगी नहीं। बट S3 और S4 की एंट्री बहुत अच्छी एंट्री होती है। इसके बाद आ जाता है आपका W2 हमने बंद कर दिया, W3, W4 वी कैन ओपन, W5, W4 भी हम ओपन नहीं करेंगे, W4 भी हम बंद कर देते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, W5, W6, W7 इन केस अगर हमें कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो W7 हम ओपन कर सकते हैं, W8 हम बंद रखेंगे, W9 क्लोज्ड, N1 और N2 क्लोज्ड, N3 वी कैन ओपन, N4, N5, N6, N7 और N8 हम बंद कर देंगे। तो ये एक ग्राफ है आपके लिए, आप चाहें तो इसकी एक पिक्चर लेके अपने पास रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अकॉर्डिंगली आप पूरा का पूरा अपने घर के मुख्य द्वार मुझे किस तरह से लगाना है, कौन सा मुझे बेनिफिट देगा, क्या नहीं देगा। अब इसमें क्विकली एक बार ये समझ लेते हैं कि ये जो मैंने आपको मना किए हैं तो क्यों किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, N8, N9, E1 और E2 ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ ईस्ट का कोना, मेरा ईशान कोण। तो अब यहां से जब हम इस कोने की बात करते हैं तो दिस इज वेरी पॉजिटिव एरिया, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। बट यहां से मैं एंट्री दे के इस एरिया को वीक नहीं करना चाहती, इस एरिया से मैं चाहती नहीं हूं कि कोई फुटफॉल हो, कोई नेगेटिविटी आए। मैं चाहती हूं यहाँ कोई विंडो लग जाए, यहाँ कोई बालकनी हो जिससे मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी बिल्कुल ना आए। तो मुझे अगर 100% नॉर्थ ईस्ट के बेनिफिट्स चाहिए तो वो एंट्री से ज्यादा मुझे विंडोज से या बालकनी से, ओपन एरिया से या हल्का रखने से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अगर है तो वो खराब नहीं है, बट अगर नॉर्थ ईस्ट आप ओपन रख के, आप उसको हल्का रखे, आप उसमें बालकनी बना के, कोई ओपन टेरिस बना के जितने बेनिफिट्स ले सकते हो, अगर वहां आपको 100% मिल रहा है तो एंट्री से आपको 80% मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री हम इसलिए मैंने आपको क्रॉस किया कि E1, E2 नहीं, N8 और N9 की एंट्री हम नहीं देते। इसके बाद हम आ जाते हैं ईस्ट की एंट्री, सूर्य की एंट्री है E3, E4, E5। अब ये जब आपका मैक्सिमम सनलाइट आने वाला आपका एरिया है, आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो आपके घर में मैक्सिमम पॉजिटिविटी रहेगी, तो आपके लिए ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, मैंने E6, E7, E8, E9। अब हम जब आ जाते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ, जब हम ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ चर्निंग। ठीक है, यहां पर आपके आपस के क्लैशेस कुछ भी छोटी छोटी बातों पे लगा रहेगा। आपकी अगर ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री आप दे देते हो या साउथ ईस्ट की एंट्री आप दे देते हो तो आपको कोई बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, घर में लेडीज को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे ही, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फायर। तो इसलिए हमने E6, E7, E8 और E9 भी बंद कर दिया कि हमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं साउथ की तरफ, S1 और S2 भी क्लोज करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि S1 और S2 ये आपका जो पार्ट है ये भी पूरा का पूरा साउथ ईस्ट का पार्ट है, अग्नि का पार्ट है। तो यहां से E8 और E9 से जितनी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको S1 और S2 से आएंगी। यहां पर अगर आपका बीपी फिर भी कंट्रोल में है तो यहां आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, तो ये एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, हेल्थ इश्यूज मैक्सिमम होते हैं। इसके बाद S3 और S4 की एंट्री आपको ग्रोथ देती है, फेम देती है, तो S3 और S4 की एंट्री बहुत अच्छी होती है, इट इज एज गुड एज नॉर्थ की एंट्री। इसके बाद मैंने पूरा, जैसे कि साउथ की एंट्री, यम की एंट्री, S5 जब हम आ जाते हैं तो S5, S6, S7, S8, S9 मैंने सब बंद कर दिया है, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल। सब चीजों का नुकसान होगा अगर आप यहां से एंट्रीज दोगे।
एंड साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन, आपका नैऋत्य कोण है, राहु की डायरेक्शन है, तो हम एक नेगेटिव प्लैनेट को घर के अंदर एंट्री नहीं देंगे, तो साउथ वेस्ट भी मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं W1 W2 की, जो कि साउथ वेस्ट का ही पार्ट है, इसलिए वो क्लोज रहेगा। W3 W4 भी मैंने साथ में बंद किया है, बिकॉज ये भी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बन जाता है, तो इसको हम क्लोज करके इसके बेनिफिट्स लेंगे, इसकी एंट्री से हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट में, W5 W6 की एंट्री बहुत अच्छी होती है, आपकी शनि की एंट्रेंस है, आपके गेन्स की डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन है, तो वहां से आपको मैक्सिमम गेन्स आते हैं। इसके बाद हमने W7 W8 W9 भी मैं बंद रखूंगी, बिकॉज ये भी मेरा कॉर्नर बनता है वायव्य कोण का, नॉर्थ वेस्ट है, वायु का स्थान है, वायव्य कोण है, तो जब नॉर्थ वेस्ट की एंट्री वाले घर होते हैं तो इनमें हलचल बहुत ज्यादा होती है, आपकी स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती, सारा दिन आप कभी आ रहे हो जा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है, एक शांति नहीं है, और ऐसे घरों में रह के आप स्टेबल नहीं होते, जल्दी जल्दी आपको घर बदलने पड़ते हैं। आप चाहते तो हो मेरा ट्रांसफर ना हो, मगर ऐसे घरों में आपके ट्रांसफर बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट की एंट्री भी हम अलाउ नहीं करते। तो दिस इज द थिंग जो हमें बिफोर प्लानिंग ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पद की एंट्री आपको लेनी है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे, घर में स्टेबिलिटी दे, ग्रोथ दे, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा मिले, बीमारियां ना आए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक कीजिए। नमस्कार।